दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं PYBMS M6 का ऑपरेशनल रिसर्च, जो कि क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर्स है और उसके सोल्यूशन देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे सबको हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको देख लीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन पेपर्स है 2019 से लेके, ठीक है, 2019 अप्रैल मंथ, 2019 नवंबर मंथ, इसके भी क्वेश्चन पेपर्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। दैट इज मीन्स आपके पास 3 साल का क्वेश्चन पेपर्स है 2019 से लेके 2023 तक का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके सोल्यूशन मैं यहाँ पे बताता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं वो किस तरीके से आने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, ये तो क्वेश्चन पेपर्स हो गए, ठीक है। अब आपके सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में आपके जितने भी पार्ट है, जितने भी चैप्टर्स है, सबको हमने इस चैनल पे कवर किया हुआ है, ठीक है। हर एक चैप्टर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो दैट इज मीन्स आपको फिर ज़्यादा समझ में आता है कि आपको किस तरीके से पेपर्स आएगा और किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक बार आपको आपका सब्जेक्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सिलेबस के साथ साथ आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का A एंड B पार्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पेपर लेके आता हूँ वहाँ पे मैं दो क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट, जैसे अपना 7 मार्क्स का होता है और 8 मार्क्स का होता है, दैट इज टोटल 15 मार्क्स का हो गया। तो ऐसे 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का C एंड क्वेश्चन नंबर 4 का D पार्ट सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग, ये लास्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो जो थियरीज है वो आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैंने लिंक दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप PDF में क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सको और साथ ही साथ जो थियरी क्वेश्चन है उसको भी देख सको, ठीक है। तो यानी कि पूरा सोल्यूशन मैंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके भी उसको देख सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और पूरे सोल्यूशन को देख सकते हो। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के जितने भी आपके पार्ट है उसके अंदर जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन कैसे होंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपको थोड़ा सा फिजिकल वे में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं वीडियो में तो बता ही रहा हूँ, राइट ना। सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर 2019 का भी सेम उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। यानी कि मैंने आपको ऑपरेशनल रिसर्च के जितनी भी पार्ट है, जितने भी रिसोर्सेज हो सकता है मेरे से, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है। सिर्फ आपको उस पर देखना है, समझना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसके सॉल्व करते करते आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो अपने डाउट। अगर आपके पास कोई भी ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स होगा जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट कर दे, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे मुझे, ठीक है, वो क्वेश्चन मुझे सेंड कर दे ताकि मैं अपने लेक्चर्स में उसको कवर कर सकूं, राइट। चलिए आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट गिवन है, यू आर गिवन द पे ऑफ प्रॉफिट इन 3 मैट्रिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द 2 पर्सन 0 सम गेम एज फॉलोज। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये जो पार्ट गिवन है मैट्रिसेस गिवन है, ये मैट्रिसेस आपका गेम थियरी के बेसिस पे गिवन है, या थियरी ऑफ गेम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम जो है वो थियरी ऑफ गेम है। तो इसके बेसिस पे गिवन है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, 3 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है ये। इसका जो लेक्चर्स है आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कितना ईजी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमीन स्ट्रैटेजी। जब भी आपको ऐसा वर्ड आएगा मैक्सिमीन स्ट्रैटेजी, तो दैट इज मीन्स आपको क्या करना है, फर्स्ट वन मिनिमम निकालना है, फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसको हम सिर्फ लिखते हैं मैक्सिमीन। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी। मिनी मैक्स मतलब पहले मैक्सिमम निकालना है फिर मिनिमम निकालना है, ठीक है। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गेम, और फिर बाद में बताना है आपको वैल्यू ऑफ अ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे बताते हैं हम, जो ऊपर के 2 क्वेश्चन दिए गए ना उसके बेसिस पे बताते हैं, राइट ना। पहले हम मैक्सी मीन निकालेंगे, फिर हम मिनी मैक्स निकालेंगे, उसमें जो सैडल पॉइंट बनेगा तो उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गेम। चलिए तो सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए, राइट। तो आप 7 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो। अब करना कैसे है वो देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे प्लेयर बी गिवन है, प्लेयर ए गिवन है। जो प्लेयर ए है वो रो वाइज है, ठीक है। प्लेयर ए में जो फर्स्ट पार्ट है ये रो वाइज है, ठीक है, ऐसा रो वाइज होता है, और प्लेयर बी का कॉलम वाइज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो
क्या बताया था, पहला मिनिमम निकालना है, मिनिमम, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैक्सिम मीन, ठीक है। तो मैक्सिम मीन में पहले मिनिमम निकालना है, फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, मैक्सिम मीन निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आप बनाओगे। फिर कॉलम में आएंगे हम लोग प्लेयर बी के लिए, ठीक है। कॉलम के अंदर क्या था अपना, मिनी मैक्स था, तो फर्स्ट वन कॉलम मैक्सिमम निकालेंगे हम, ठीक है, फिर मिनिमम निकालेंगे, क्लियर। इस तरीके से, सॉरी इधर पे मिनिमम नहीं आएगा, मिनी मैक्स लिखेंगे हम लोग, मिनी मैक्स। फिर ये दोनों का क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट आएगा, इसको हम बोलेंगे सैडल पॉइंट, ठीक है। और सैडल पॉइंट के बेसिस पे हम अपना वैल्यू ऑफ गेम बता देंगे। तो चलिए कैसे करना है वो देखते हैं। अभी रो मिनिमम है, रो मिनिमम, ये रो है, ठीक है। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम मतलब छोटा वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब एक ही बार लिखेंगे हम 2, ठीक है। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम, तो -5। माइनस में जितना बिगर नंबर होगा उसको हम सबसे छोटा नंबर बोलते हैं, ठीक है। माइनस में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा नंबर, ओके। अब यहाँ पे 2 6 -2, तो इसमें क्या आएगा, -2, मिनिमम नंबर चाहिए ना अपने को। अभी देखिए मैक्सिम मीन है, ठीक है, मिनिमम तो मिल गया, अब मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम नंबर देखो, मैक्सिमम नंबर क्या है, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने ऐसा सर्कल बना दिया सिर्फ समझने के लिए। नेक्स्ट, अभी कॉलम में आते हैं, कॉलम में मैक्सिमम नंबर देखना है, तो ये कॉलम है, इसमें मैक्सिमम नंबर, तो 2 2 यहाँ पे 2 बार आ गया, तो एक ही बार लिखेंगे मैक्सिमम नंबर्स। फिर यहाँ पे देखो 4 -5 6 6, इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर हो गया। फिर 2 -4 -2, तो 2 मैक्सिमम नंबर्स हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, इसके अंदर मिनी मैक्स करना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसमें से मिनिमम वैल्यू देखो, तो मिनिमम वैल्यू 2 बार आ गई यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे भी 2 है, ये दोनों को ऐसे लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसमें सैडल पॉइंट निकालना है, तो सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ऐसा एक एरो बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ पे दोनों पॉइंट आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा एरो देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मतलब जो कॉमन पॉइंट है दोनों में, रो एंड कॉलम में भी, ठीक है। और सैडल पॉइंट ही क्या बनता है अपना, वैल्यू ऑफ गेम बनता है, मतलब वैल्यू ऑफ गेम कितना होगा, 2 होगा, क्लियर यहाँ पे। तो ऐसा बन गया। अब हम यहाँ पे अपना ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी लिखेंगे, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। अब ये ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी किसके लिए है, प्लेयर ए के लिए लिखते हैं, लिखेंगे प्लेयर ए, ठीक है। प्लेयर ए की ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या आएगी, यहाँ से आएगी ना, देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट को कंसिडर किया ना, तो यहाँ पे ऐसा 1 फिर 0 फिर 0, इसको 1 कंसिडर करेंगे एंड रिमेनिंग को 0 कंसिडर करेंगे, क्लियर यहाँ तक। देन इसके बाद सेम लिखेंगे यहाँ पे ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी। अभी प्लेयर बी में क्या हुआ ना, 2 पार्ट में आया, ठीक है, एक इधर है किधर है, तो हम दोनों लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट यहां से लेते हैं 1, फिर रिमेनिंग को 0 लेंगे, 0 0, ऐसा और करके यहाँ पे, अब इसको 0 लेंगे, इसको 1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0 फिर 1, ठीक है। ऐसा दोनों आपको शो करना है, जब 2 बार आएगा तो ये हो गया। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ गेम, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम कितना आएगा अपने पास, 2, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, आपको 7 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। आई होप कि सब बच्चों को ये समझ में आ गया कि सम को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए आपको, ठीक है। मिनी मैक्स आएगा तो पहला क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, बाद में मिनिमम निकालना है, राइट। अगर मैक्सिम मीन आया तो पहले मिनिमम निकालना है, फिर मैक्सिमम निकालना है, क्लियर। तो थियरी ऑफ गेम में बस इतना ही सी कॉन्सेप्ट है। बस इसके अंदर और एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रिंसिपल ऑफ डोमेन्स है, जो कि 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी इसको पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट में आपको मिल जाएगा, अगर आप पीडीएफ में देख रहे हो या क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो तो, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट के अंदर आपको क्या दिया गया है, जॉब दिया गया, प्रोसेसिंग टाइम दिया गया मिनट में, मशीन ए दिया गया, मशीन बी दिया गया, क्लियर यहाँ तक। और आपके पास टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया आपको बताना है कि इसका एलिप्स टाइम क्या होगा, टोटल एलिप्स टाइम, ठीक है। और फिर आपको बताना है इसके अंदर टोटल, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल एलिप्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, जो कि 2 मार्क्स के लिए दिया गया है, ठीक है। और कैलकुलेट द टोटल एलिप्स टाइम, ये 3 मार्क्स के लिए दिया गया है। फिर आइडल टाइम फॉर ईच मशीन, पहले में क्या करना है आपको, सीक्वेंस बनाने में 2 मार्क्स है, ठीक है, और टोटल एलिप्स टाइम निकाल दिया आपने तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बेसिस पे अगर आपने आइडल टाइम भी बता दिया तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि टोटल 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में ये था कि 6 जॉब 1 to 6 आप देख सकते हो, 1 to 6 जॉब्स आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। टू बी अ प्रोसेस ऑन 2 मशीन ए एंड बी इन ऑर्डर ए बी, तो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होगा मशीन ए एंड बी फर्स्ट होगा, ठीक है। करना ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते सॉल्व करते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट वन क्या करना होता है इसके अंदर, सोल्यूशन में यहाँ से लिख रहा हूँ। फर्स्ट इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाल लो। क्या निकालोगे, ऑप्टिमल सीक्वेंस, ठीक है। इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे हम लोग, क्योंकि 2 मशीन है तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे। देखो मशीन ए स्टार्टिंग से होगा और मशीन मतलब फॉरवर्ड में क्या होगा अपना मशीन ए, बैकवर्ड में क्या होगा मशीन बी, क्लियर। आपको टोटल 6 मशीन है, आपको इसका सीक्वेंस बनाना है। इतना सीक्वेंस बनाने पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ओके, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 6 कॉलम बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके अभी सीक्वेंस कैसे करना है वो देखना है। हाँ? मशीन ए और मशीन बी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मशीन ए मशीन बी, क्लियर। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 2, ठीक है। 2 और कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं ना, सिर्फ एक ही है यहाँ पे। तो 2 ये क्या हो जाएगा आपका, मशीन ए में है ना, देखिए, और उसका जॉब क्या है 2, तो यहाँ पे मशीन ए में लिखेंगे जॉब 2। अगर ये बी में आता तो हम बी में लिखते हैं, तब बैकवर्ड से लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जॉब हो गया ना, जॉब 2 हो गया, अभी इसको नहीं कंसिडर करना है, ये पूरे पार्ट को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ना जॉब ए देखना है ना जॉब बी देखना है इसके अंदर, मतलब मशीन ए मशीन बी नहीं देखना है आपको। हाँ, अब इसके बाद 2 के बाद क्या आता है 3। 3 किस में देख सकते हो, थर्ड में भी 3 दिखाई दे रहा है और 5 में भी 3 दिखाई दे रहा है, राइट ना। और ये दोनों किस में है, मशीन बी में है, मतलब हमें बैकवर्ड से लिखना पड़ेगा। तो अभी कौन सा लिखना है, थर्ड वन पहले लिखना है या फिफ्थ वन फर्स्ट वन लिखना है, ठीक है। तो कौन सा लिखना है अपने को, तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी लिखो, देखिए दोनों से ही होगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले थर्ड लिख देता हूँ फिर फिफ्थ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये और ये नहीं देखना है आपको। देन इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 कहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे 4 है, ये किसमें फोर्थ में ही है, और ये कहाँ पे मशीन बी में, ठीक है। तो मशीन बी में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4th, राइट। तो ये भी कंप्लीट हो गया। देन अभी 2 बचा है, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। अभी 4th के बाद क्या आएगा 5, देखिए 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 किस में देख सकते हो 1 में है, ठीक है। और ये किस में आएगा मशीन ए में, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 6 यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है, अभी कुछ बचा भी तो नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्टली 6 लिख देंगे। तो हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल गया, क्लियर यहाँ पे। देन इसके बाद हम क्या निकालेंगे, टोटल एलिप्स टाइम। यहाँ पे लिखते हैं टोटल एलिप्स टाइम। देखो सीक्वेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं ना, एलिप्स टाइम निकालते हैं। तो कैसे निकालना है ये देखते हैं, कॉलम बनाते हैं, इसमें आएगा जॉब्स, ठीक है, इधर सीक्वेंस आ जाएगा। फिर इसमें आएगा मशीन ए जिसके अंदर इन आउट, फिर मशीन बी, इसमें भी इन और आउट, ओके। यहाँ पे सीक्वेंस लिखते हैं, सीक्वेंस ये वाला लिखना है, सेकेंड फर्स्ट, ठीक है, फिर 6 4th 5th और 3rd, ओके। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस लिखा, ऑप्टिमल सीक्वेंस है, राइट। फिर हमने इन एंड आउट ऐसा बना दिया, मशीन ए का इन मशीन ए का आउट, ठीक है। फिर सेम मशीन बी का भी इन एंड आउट। देखो कभी भी इन कहां से होगा 0 से, ये याद रखो, हमेशा इन कहां से होगा 0 से। अभी आउट कैसे देखना है वो देखते हैं, ठीक है। अभी हम फोकस सिर्फ करेंगे, ओनली फोकस किस पे करेंगे, मशीन ए पे, ठीक है। बी को नहीं देखना है आपको,
ये वाला पार्ट पूरा ऐसा हाइड कर दो, तो मशीन ए बचा। ठीक है, सिर्फ मशीन ए पे देखना है। अभी मशीन ए पे जॉब कौन सा देखना है, सेकंड, इधर सेकंड है ना, सेकंड का कितना वैल्यूज है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 0+2 कर देना है, 0+2, आंसर कितना आएगा 2। क्लियर, और 2 को फिर ये सेम फॉरवर्ड यहाँ पे करना है नीचे। इसका मतलब ये है कि मशीन ए ने अपना वर्क स्टार्ट किया, तो 0 से स्टार्ट किया, तो उसको कितना मिनट लगा एक जॉब को कंप्लीट करने के, मतलब जॉब नंबर 2 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स लगेगा। ठीक है, फिर ये 2 मिनट्स यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2 मिनट के बाद हम जॉब नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो जॉब नंबर 1 को कितना टाइम लगेगा, कितना मिनट लगेगा, उसको देखेंगे। फिर जितना टाइम लगेगा, फिर जॉब 6 को फिर स्टार्ट करेंगे उतने टाइम के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक पूरा प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा, जहां पे मशीन ए वर्क कर रहा है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मशीन ए के बाद क्या होगा, मशीन बी भी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मशीन ए का काम कंप्लीट होगा तो मशीन बी का काम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या क्या देखना है आपको, जॉब 1 देखना है, तो कितना है 5, तो इसमें लिखेंगे 2+5, तो कितना होगा 7। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब आपको शो करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, 0+2 करने की दिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 7 यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, 7 कंटिन्यू किया। अभी कौन सा देखना है, जॉब 6 देखना है। जॉब 6 कितना है 8, तो 7+8 तो कितना आएगा 15, तो 15 यहाँ पे कंटिन्यू किया। ठीक है, फिर 15 प्लस जॉब कौन सा है 4th, 9 है यहाँ पे, तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो अभी मैं प्लस नहीं करता हूँ क्योंकि कॉलम थोड़ा छोटा हो रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो ये 24 यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करते हैं हम लोग। अब 24 सेम लिखा है यहाँ पे, फिर प्लस किया, तो अभी जॉब कौन सा है 5, तो कितना है इसका 6, देख सकते हो 6, तो इसको ऐड करो तो कितना आएगा 30। फिर 30 यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो 30 प्लस जॉब 3 देखो कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 40। क्लियर, तो जॉब ए सॉरी मशीन ए अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम मशीन बी पे चलते हैं। अभी मशीन बी का इन टाइम क्या होगा, मतलब देखो जो जॉब है ना, वो जॉब आपका मशीन ए के लिए भी है, मशीन बी के लिए भी है। जॉब सेकंड जो है वो मशीन ए भी करेगा, मशीन बी भी करेगा, मतलब पूरा कंप्लीट प्रोसेस करना है ना। तो हाफ प्रोसेस जो था वो मशीन ए ने कंप्लीट कर दिया, फिर इसके बाद जो होगा वो मशीन बी कंप्लीट करेगा। जैसे कि पैकेजिंग किसी एक मशीन ने किया, फिर उस पर लेबलिंग करना होगा तो दूसरा मशीन करेगा। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट पे 2 मशीन काम कर दिए इस तरीके से। तो अभी मशीन बी का इन टाइम क्या होगा, तो मशीन बी का जो इन टाइम होगा वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 मिनट्स के बाद से, यहाँ पे 0 से नहीं होगा, हाँ, क्योंकि मशीन ए ने अपना काम चालू कर दिया, तो दैट इज मीन जब तक मशीन ए कंप्लीट नहीं करेगा तब तक मशीन बी उसका वेट करेगा। तो मशीन ए को 2 मिनट लगा, मतलब उसका 2 मिनट वैसे ही जाएगा मशीन बी का। ठीक है, मशीन बी ने कोई काम नहीं किया, 2 मिनट के बाद वो अपना काम स्टार्ट करेगा। तो 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। फिर सेम देखते हैं जॉब 2 देखो अभी मशीन बी में, तो कितना इधर पे 6, तो 2 + 6 तो 8 हो गया यहाँ पे। क्लियर, अभी 8 यहाँ पे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं यहाँ पे ऐसा शो नहीं करता हूँ, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मैं यहाँ पे डायरेक्टली नंबर लिखूंगा। तो उसमें जॉब 1 देखो 8 है यहाँ पे, ये कितना है 8, तो 8 + 8 16, तो 16 यहाँ पे लिख दो। राइट, फिर जॉब 6 देखो तो 9 है, तो 16 + 9 25, 25 यहाँ पे लिख दो। फिर जॉब 4 देखो, 4 में कितना है 4, तो 25 + 4 तो 29। ठीक है, अब यहाँ पे 29 नहीं लिखेंगे, ऐसा क्यों, अब देखो यहाँ पे जो है टाइमिंग कितना लगा 30 मिनट लगा। ठीक है, ये जॉब 5 को मशीन ए कंप्लीट करने में कितना लगा 30 मिनट, और जॉब बी को 29 मिनट। ठीक है, तो जब तक ये जॉब कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये स्टार्ट भी नहीं होगा बी में। क्लियर, जब तक मशीन ए का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मशीन बी कैसे स्टार्ट करेगा। तो ये 29 मिनट में कंप्लीट कर दिया, और मशीन ए कितने में कर रहा है 30 मिनट में। तो सिंपल समझाने के लिए, तो ये जो आउट टाइम है मशीन बी का और मशीन ए का जो आउट टाइम है, ठीक है, इसमें से बिगर नंबर कौन सा है वो देखना आपको। ठीक है, तो बिगर नंबर कितना है 30, याद रखो मशीन बी और मशीन ए का आउट टाइम देखना है, और इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो वो लिख देना यहाँ पे। अब तक हमने जितने भी नंबर्स लिखे इसमें मशीन बी का बड़ा नंबर था। ठीक है, आउट टाइम में देख सकते हो यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7,
तो 8 बिगर है, 16 है यहाँ पे 15 है तो 16 हमने लिखा, 25 है यहाँ पे 24 है तो हमने 25 लिखा। क्लियर। अब यहाँ पे जॉब 5 देखो, मशीन बी में 3 है तो 30 प्लस 3 33। अब ये इधर पे 33 और यहाँ पे कितना है 40, तो बिगर क्या है 40। क्लियर। और फिर जॉब 3 देख लो, जॉब 3 कितना है 3, तो 43। ठीक है, समझ रहे यहाँ पे कैसे किया। तो ये जो 43 आया ये आएगा अपना, इसका आंसर मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल एलिप्स टाइम फॉर मशीन, फॉर बोथ मशीन या फॉर मशीन इज कितना है 43 मिनट। क्लियर। तो अपने को टोटल एलिप्स टाइम मिल गया। देखो इतना करने पे आपको 2 मार्क्स था, इतना करने पे आपको सिर्फ 3 मार्क्स है, तो टोटल कितने हो गए 5 मार्क्स बचे कितने, और 3 मार्क्स बचे जिसमें आपको आइडियल टाइम बताना फॉर ईच मशीन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था इसके अंदर, ये क्या था 2 था। अभी आते 3 पे। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे आइडियल टाइम। इसमें फर्स्ट क्या आएगा, आइडियल टाइम फॉर मशीन ए, ऐसा लिखा। क्या कहते हैं आइडियल टाइम के लिए हम लोग 43 मतलब टोटल एलिप्स टाइम में से हम क्या कहते हैं, जो आपका मशीन का टाइम गिवन है उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मतलब टोटल एलिप्स टाइम कितना है 43 आया। अब क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन, इसमें मशीन ए लिखा है, इसका जो वैल्यूज गिवन है इसको ऐड कर दो। ठीक है, टोटल वैल्यू ऐड कर दो, कितना आएगा उसको ऐड करते हैं, 5 + 2 17, 10 70 सॉरी 7 + 10 17, 17 + 9 26, 26 + 6 32 + 8 40। आप कैसे से कर सकते हो, तो 40 आ गया। ठीक है, 43 में से 40 माइनस कर दो तो 3 मिनट ये बचेगा आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है कि वेकेंट है, ठीक है, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है मशीन ए का। 3 मिनट मतलब पूरा खाली टाइम गया जहाँ पे मशीन ए ने कोई भी प्रोसेस नहीं किया, कोई भी जॉब नहीं किया। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे अभी, आइडियल टाइम फॉर मशीन बी के लिए निकालेंगे। तो सेम है 43 माइनस, अब इसको ऐड करेंगे। हाँ, 8 + 6 14, 14 + 3 17 + 4 21, 21 + 3 21, 24, 24 + 9 33। इसको लेस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10 मिनट्स। मतलब मशीन बी ने 10 मिनट्स अपना पूरा वेकेंट किया। ठीक है, कोई भी जॉब नहीं किया, कोई भी प्रोसेस नहीं किया। आई होप क्लास कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गए, जिसमें आपका था थियरी ऑफ गेम और सीक्वेंस। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड में मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से करना चाहिए, और ये आपके 15 मार्क्स के लिए दोनों क्वेश्चन बनेंगे। और ऑपरेशनल रिसर्च में 15 मार्क्स बहुत ही इजी तरीके से कमा सकते हो। देख सकते हो ये 2 क्वेश्चन है और आपके पास 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है और 15 मार्क्स का आपका थियरीज है, यानी कि 45 मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, 45 नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट 30 निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पासिंग होने के लिए 75 में से कितने चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये 2 भी आप अच्छी तरीके से करते हो तो 15 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चन हो गए, या ग्राफ हो गया। आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका 30 मार्क्स तो आराम से निकलता है, प्लस आपको कुछ और एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि आप ऑपरेशनल रिसर्च में अच्छे खासे मार्क्स को कवर कर सकते हो। फिर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे को इनमें केटी लग जाती है, बहुत सारे बच्चे इनका रिवैल्यूएशन लेके आते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, और कोई भी ऐसा सम्स देखिए आपने कहीं और से लिया हुआ है और उसको सॉल्व कर रहे हो, अगर वो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आता है या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके ये क्वेश्चन का पूछ सकते हो सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चंस अपने इस लेक्चर्स पे लूंगा और मैं आपका सोल्यूशन भी बताऊंगा। भले चाहे कोई भी बच्चा हो, मुझे डायरेक्टली मैसेज करे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, लिंक किया हुआ है, या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सी एंड डी पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।